नमस्कार, मैं हूं प्रशस्ति तिवारी। आप देख रहे हैं दैनिक अयोध्या टाइम्स न्यूज चैनल। देश दुनिया की हर छोटी से बड़ी खबर के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। लगाते हैं आपको पढ़ा करते। अब लगभग हर घर में बिजली है, तो ऐसा सड़कें सब बन गई हैं लगभग। कोई ऐसा मुझे लगता है पंचायत के प्रतिनिधियों ने कोई ऐसा सड़क छोड़ा नहीं जिन्होंने इनको पक्का न कर दिया हो या ईंट का न कर दिया हो, ढांचा टाइप का न कर दिया। प्रगति हुई, और अगर हम अपने आप को 70 और 80 के दशक से तुलना करें तो हम काफी आगे बढ़े। तो क्या हम लोग को यहाँ संतुष्ट हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्या बताओ बेटा, क्यों नहीं होना चाहिए? बढ़ तो रहे, क्यों नहीं संतुष्ट हो? क्योंकि हमें तब तक मेहनत करना चाहिए जब तक कि हमारा भारत देश सबसे आगे ना हो जाए। ये देखिए, जो हमारी क्षमता है, जब तक हम उस क्षमता, हम उस पोटेंशियल तक नहीं पहुंच जाते तब तक हमको संघर्ष जारी करना है। जब तक हमारी क्षमता जो है उस क्षमता तक हम नहीं पहुंच पाते। जैसे कोई आप धावक देखेंगे, 100 मीटर का रेस कोई 12 सेकंड में दौड़ता है, कोई 11 सेकंड में दौड़ता है, कोई 10 सेकंड में दौड़ता है, कोई 9.5 और 10 के बीच में रिकॉर्ड बन गया। तो अगर हम 12 पे दौड़ के या 15 पे दौड़ के लगे कि हम अपने स्कूल में तो अव्वल आते हैं, क्या वो हमारा वही गंतव्य है? हमें विश्व में सर्वश्रेष्ठ होना है, जैसा हमारी बिटिया कह रही। और विश्व में सर्वश्रेष्ठ अगर हम बाकी देशों की तुलना में हम अपने आप को देखते हैं, तो अगर हम राज्यों की तुलना में देखते हैं तो हमारा राज्य जो है वो उस लेवल पे नहीं, उस पोटेंशियल पे नहीं पहुंचा है, उस क्षमता पे नहीं पहुंचा है जिस क्षमता पे उसे पहुंचना चाहिए। राज्यों का अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे बिहार को उत्तर प्रदेश से कंपेयर करें, या बिहार को महाराष्ट्र से कंपेयर करें, या बिहार को तमिलनाडु से कंपेयर करें, तो हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे। और अगर हम विदेशों में जाके देखें, अन्य राष्ट्रों से अपने आप को कंपेयर करें, तो हम और भी अभी पीछे। इसलिए अभी हमारी, आप लोगों ने सुना होगा, ये सुनाते हैं चेहरे वेदी, चेहरे वेदी। कोई बताया क्या मतलब होता है चेहरे वेदी? चेहरे वेदी सुना आप लोग? ये हमारे जो शास्त्र हैं उनमें से एक उपनिषद का एक ये सेंटेंस है, चलते रहो, चलते रहो, लगातार आगे बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, रुकना नहीं। तो मैं यही सोचता हूं कि आप लोगों के दिखाई देता है मुझे सभी बच्चों में बहुत संभावनाएं हैं। आपके जो प्रबंध तंत्र है वो भी चिंतित है आपके भविष्य के लिए। आपके अध्यापक और प्राध्यापक विशेष चिंतित है आपके भविष्य के लिए। और एक बार जाके ये भी प्रसन्नता हुई कि केवल पढ़ाई लिखाई नहीं होती है, उसके अलावा मुझे बताया गया कि संगीत, स्पोर्ट्स में भी बच्चियां बहुत रुचि लेती हैं। तो हमको लगता है कि अगला गोल्ड मेडल हम लोग को ओलंपिक में यहीं से मिलेगा, कोई लड़की यहाँ से लेके आई। क्यों आओगे? बहुत अच्छा। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं आप लोगों से, आप सब में असीमित क्षमताएं, लेकिन उन क्षमताओं को पाने के लिए, उस लेवल पे जाने के लिए बहुत तपस्या करती है। आपने सुना होगा, बहुत सारी कहानी सुनते हैं कि भाई बहुत हजारों वर्ष तप किया तब भगवान प्रसन्न हो गए, उसको वरदान। तो क्यों भगवान 1000 वर्ष क्यों वेट करते हैं तपस्या करने? तुरंत ही क्यों नहीं वरदान दे देते? बताओ। नहीं कहते एक पैर पे खड़ा होकर उसने कई वर्षों तक तपस्या की, तब ईश्वर पूछे कि भाई क्या वर मांगते हो? तो जो वर मांगा बोला था। क्यों देते हैं? क्यों इतना कष्ट देते हैं भगवान? क्योंकि पहले ही दे दें, पहले दिन में आ जाए। क्यों नहीं, क्यों करते? क्योंकि जिस भी सफलता का सोपान पे आपको पहुंचना होता है, पहले वो ये तय करते हैं, टेस्ट करते हैं
कि आपने अपने आप को उस सफलता के लिए तैयार किया है कि नहीं। जैसे बंदर के हाथ में आप उस्तरा देंगे, वो क्या करेगा? इधर उधर काटेगा, लोगों का खून निकलेगा। नाई के हाथ में उस्तरा देते हैं, वो सबका बाल बना देता है, ठीक हो जाता है सबका। तो आपकी पात्रता को, आपकी क्षमता को विकास करने के लिए आपको तपना पड़ता है, तपस्या करने के लिए। कोई भी अगर आपको कह दे कि भाई मैंने बिना बड़े सफलता प्राप्त कर ली, अब बिना मैंने मेहनत किए फील्ड पे 100 मीटर में गोल्ड मेडल ले आया, तो वो झूठ कहता। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, जो परिश्रम करता है। इसलिए अगर कोई भी आपको कहे कि इसके लिए एक शॉर्टकट रास्ता मैं आपको बता दूं, आप कभी विश्वास नहीं करें, क्योंकि कोई शॉर्टकट लाइफ में नहीं है। अच्छी नतीजे के लिए, अच्छे परिणाम के लिए अच्छा संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष किए सफलता नहीं होती। ये जरूर है कि कुछ लोगों को थोड़ा कम संघर्ष करना पड़ता है, कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। तो आप लोग सब लगे हुए हैं इस काम में, बहुत अच्छा लग रहा है। सारी बच्चियां एक साथ इकट्ठा हो रही है, मुझे बहुत ब्राइट चेहरे दिखाई दे रहे हैं, बहुत आशाएं दिखाई दे रही हैं, बहुत उत्साह दिखाई दे रहा है, बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। अब जरूरत क्या है? ऊर्जा को सही दिशा में लेके जाए। जो आपके अभिभावक कहते हैं, घर पे शायद आपके माँ बाप कहते होंगे, स्कूलों में आपके अध्यापक यही बात कहते हैं, और कई आपके ऐसे भी दोस्त होते होंगे जो कहते हैं अरे साहब ये सब कहाँ चक्कर में पड़ो, मस्ती करो, सिनेमा देखो, सब ठीक हो जाएगा अपने आप। तो होता नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, बिना त्याग के सफलता नहीं मिल सकती, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती। तो ये मैं अपने जीवन के भी अनुभव से कहता हूँ, और जितने सफल लोगों को मैंने देखा है उन सबके अनुभव से मैं कहता हूँ कि बिना परिश्रम के कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता। तो पुनः आप सब लोग आए। कई बार मुझे याद आता है कि जब इस तरह के भाषण देने के लिए हमें बुलाया जाता था तो लगता था कि बड़ा बोलिया क्या आके बोलेगा, सर बोल करेगा। लेकिन एक बात की खुशी रहती थी कि कम से कम 1 पीरियड छुट्टी मिली। तो मुझे नहीं मालूम कि आपको हर्ष उस बात की ज्यादा है कि 1 पीरियड छुट्टी मिली, या इस बात की बोलियत ज्यादा है कि कौन भाषण आके दे रहा है हमें। परंतु आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग सब अच्छा करें और अपने स्कूल का नाम रोशन करें, अपने परिवार का नाम रोशन करें, अपने ग्राम का नाम रोशन करें, अपने प्रदेश का नाम रोशन करें, और उसी से देश का नाम भी रोशन करें। बहुत बहुत